युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर सोमवार को पुलिस दल ने शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल डाले। आखिरकार सीसीटीवी फुटेज ने ही सामूहिक दुष्कर्म की झूठ का पर्दाफाश कर दिया। युवती की सामूहिक दुष्कर्म की कहानी मनगढ़ंत निकली। युवती की शिकायत पर 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब झूठी कहानी बताने वाली युवती के खिलाफ पुलिस नियमानुसार मामला दर्ज करेगी। सर, काल जे एक प्रकरण समोर आलं होतं सामूहिक बलात्कार आणि अपहरण करून बलात्कार झाल्याचं एका मुलीवर, त्यानंतर ते पोलीस तपासात असं निष्पन्न झालं की जी तक्रार होती युवतीची ती तक्रारच खोटी होती। नेमकं काय प्रकरण झालं आणि कशा प्रकारे आपण हो, बरोबर आहे। काल दुपारी 12चे सुमारास एका 18.5 वर्षाची मुली कलमना पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली होती की ते म्युझिक क्लासला रामदास पेठ येथे जात असताना त्यांना एक ओमनी कारमध्ये 2 लोक आले आणि बुटीबोरीचे रस्ता विचारण्याची हे करून त्यांना गाडीमध्ये बसून ठेवला आणि किडनॅप केला आणि नंतर एका ठिकाणी काही खुल्या जागेवर जाऊन त्यांच्यासोबत सामूहिक बलात्कार झाली। ही फिर्याद आल्यानंतर पोलीस यंत्रणा तपासामध्ये लागलेले होते आणि ही घटनाक्रमची तपास करण्यात आली आणि अशा निष्पन्न झाला की अशा प्रकारची घटना घडलेली नाही। कारण ही स्पष्ट झाली की मुली त्यांचे गावातून निघाल्यानंतर मूनलाईट स्टुडिओजवळ बसनी बाहेर उतरली आणि त्याच्यानंतर वेगवेगळे ठिकाणी व्हेरायटी चौक, आनंद भवन आणि असे चौक करून ते ऑटो रिक्षा घेतली आणि तिथून मेयो हॉस्पिटलला ऑटो रिक्षानी उतरली आणि परत दुसऱ्या ऑटोनी ते चिखली गावात कलमना येथे उतरली आणि हे पूर्ण सर्व दिशाभूल करण्याची उद्देशातून अशा प्रकारची फिर्याद दिली होती, अशा निष्पन्न झालेली होती। नंतर त्यांना पण विचारपूस करण्यात आली आणि त्यांच्याकडून पण अशाच समजला की त्यांनी काही वैयक्तिक कारणांनी, काही घरगुती कारणांनी काही अडचण होती, त्याचे मुळे त्यांची काही मानसिक स्थिती हादरली होती आणि त्यांनी अशा प्रकारची फिर्याद दिली। सर, हिंदी में इसको अपने घर वालों गुमराह किया और अगर लड़की ने इस तरह से गुमराह किया तो उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी वो तपास का विषय है। किस लिए उसने किया था वो कैमरा के सामने बताना बहुत उचित नहीं है, लेकिन उसकी कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिसको डिस्क्लोज़ करना उचित और संयुक्तिक नहीं रहेगा, लेकिन वो इशू भी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हुआ है। आगे इस तपास का, इस केस का क्या होगा वो अभी हम तपास कर रहे हैं और आगे उस पर निर्णय लेंगे। लड़की के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? अभी उसके बारे में बोलना प्रॉपर नहीं है। हम उसको तपास थोड़ी आगे जाएगी, उसके बाद हम उस पर निर्णय लेंगे। थैंक यू सर। वो गलत थी तो किस तरह से पुलिस ने डिटेक्ट किया, कितने घंटे में दिया और कैसे उसको डिटेक्ट कर पाई? जी, कल 12 बजे के आसपास एक 18.5 साल की लड़की कलमना पुलिस स्टेशन में ऐसा फिर्याद दी थी कि वो सुबह 9:30 बजे के आसपास जब वो म्यूज़िक क्लास के लिए जा रही थी तो रामदास पेठ के पास एक मारुति वैन में 2 लोग आए और उसको किडनैप किया और किडनैप करके कहीं पे खुली जगह में ले जाके उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। ये फिर्याद आते ही पूरी पुलिस यंत्रणा तपास में लगी थी और शहर के अंदाजन 100 लोकेशंस के आसपास के सीसीटीवी जो सीओसी के कैमराज़ हैं, जो स्मार्ट सिटी के कैमराज़ हैं और प्राइवेट कैमरास पूरी पड़तालनी करने के लिए अंदाजन 40 टीम, क्राइम ब्रांच की, ट्रैफिक ब्रांच की, जोन 5 जोनल डीसीपीज़ के ये टीम्स लगाए गए थे और पूरी सीसीटीवी के फुटेज की एनालिसिस करके लड़की की पूरी मूवमेंट ट्रैक की गई थी और वो मूवमेंट ट्रैक करने पे ऐसा दिखा कि वो लड़की बस से, स्टार बस से मूनलाइट स्टूडियो के पास उतरने के बाद अलग अलग डायरेक्शनलेस तरीके से वो उस परिसर में पैदल चलते हुए नज़र आई और उसके बाद एक जगह से उसने एक ऑटो रिक्शा लिया। ऑटो रिक्शा वाले को 30 रुपये दे करके वो मेयो हॉस्पिटल उतरी। वहाँ पे एक दूसरे ऑटो रिक्शा में वो चिखली गांव कलमना के पास है, वहाँ पे गई। वहाँ पे जाने के बाद फिर वो एक डायरेक्शनलेस तरीके से पेट्रोल पंप, किराना दुकान, अलग अलग जगह पे आई और 11:04 पे फाइनली उसने अपने रिलेटिव्स को फ़ोन किया था। तो ये पूरी सीसीटीवी एनालिसिस के ऊपर से ये समझ में आया कि ये घटना, ये फिर्याद गलत थी और उसके बाद लड़की से भी विचारपूछ की गई, मेडिकल रिपोर्ट्स भी चेक किए गए और ये कंफर्म हुआ कि ये इंसिडेंट गलत है, इस तरह की कोई इंसिडेंट नहीं हुई है। इसमें
पूरी पुलिस यंत्रणा इस इशू को बहुत ही सीरियसली और बहुत ही संवेदनशील तरीके से ली थी और अंदाजन 5 से 6 घंटे में अंदाजन 1000 पुलिस अधिकारी कर्मचारी सिर्फ सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस पे लगे हुए थे। उद्देश्य था कि मारुति वैन को आइडेंटिफाई किया जाए, बिकॉज कंप्लेंट टोटली ब्लाइंड केस था, इसमें किसी प्रकार की कोई इंडिकेशंस नहीं थी। तो लड़की की मूवमेंट और मारुति वैन को आइडेंटिफाई करने की दृष्टि से पूरी शहर की सीसीटीवी फुटेजेस आइडेंटिफाई ट्रेस की गई थी और ये हमको रात को 9 साढ़े 9 बजे तक ये क्लियर हो गया था कि ये घटना ये कंप्लेंट गलत है। सर, क्या वजह